सवाल आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फ्यूचर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, यानी भविष्य के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये एक तरह की बहुत लापरवाह सोच है जिसका असर आपके आने वाले कल पर पड़ता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश में लोग छुट्टियां मनाने की जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, इंटरनेट पर हॉलिडे पैकेजेस सर्च करते हैं। लोग ये भी प्लान करते हैं कि ऐसी कंपनी का मोबाइल खरीदा जाए जिसमें नए जमाने के फीचर्स हों, वो लंबे समय तक चले और सस्ता भी हो। डिनर कहाँ करना है, कौन सी कार खरीदनी है, मकान कहाँ पर खरीदना है, इस सब के बारे में लोग गहरी रिसर्च करते हैं। यानी हमारे देश के लोग अपनी मौज मस्ती और लाइफस्टाइल की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन अपने भविष्य की कभी कोई प्लानिंग नहीं करते। उन्हें लगता है कि भविष्य की चिंता करने के चक्कर में वर्तमान खराब हो जाता है, लेकिन इस सच को और इस सोच को बदलने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ 13% लोग ही अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हैं, यानी बचत करते हैं, जबकि 10% लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, जमीनी स्तर पर कोई बड़ा निवेश नहीं करते। जबकि भारत के 77% लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते तक नहीं। हो सकता है कि आप भी ऐसे लोगों में से एक हों। अपने रिटायरमेंट के बारे में कोई तैयारी न करने की वजह से हमारे देश में 60 साल की उम्र हो जाने के बाद भी करीब 50% बुजुर्गों को काम करना पड़ता है। इस उम्र में अक्सर लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अपने जीवन यापन के लिए उन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में लोग अपनी निजी आर्थिक सेहत को दांव पर लगाकर पूरा जीवन जीते हैं। ये एक तरह का आर्थिक टाइम बॉम्ब है जो 60 साल की उम्र के बाद जाकर फटता है। इससे बचने के लिए अक्सर 50-30-20 वाला फॉर्मूला बताया जाता है। आज हम आपको समझाएंगे 50-30-20 वाला फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, लेकिन भारत के लोग अपनी आदतों और मजबूरियों की वजह से इस फॉर्मूले से हमेशा दूर भागते हैं। यह बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। टैक्स चुकाने के बाद अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च कीजिए। इसके बाद 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर खर्च कीजिए और बाकी का 20% हिस्सा अपनी सेविंग्स में लगाइए, यानी बचत कीजिए। ऐसा करने से आप अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाले दिनों को अच्छे दिन बना सकते हैं। लेकिन हमारे देश में नौकरी करने वाले लोगों को लगता है कि अभी इतने आगे तक सोचना क्यों है, 4 दिन जिंदगी है, पूरी मौज मस्ती के साथ जीनी चाहिए। कुछ लोगों का यह तर्क भी होता है कि महंगाई के जमाने में बैंक की ईएमआई चुकाने और परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद इतना पैसा बचता ही नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वाली सेविंग के बारे में सोचा जाए। वैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी में खर्च कर देते हैं। उसके बाद वो इन्हीं बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो कई पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, ले लेता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 60 साल की उम्र से ज्यादा के 73% लोग अपने बच्चों पर निर्भर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में करीब 68% बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की 80% आबादी गैर संगठित क्षेत्रों में काम करती है। इन क्षेत्रों को पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। ये पेंशन योजना तैयार की गई थी। इस पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 1000 से 5000 रुपए दिए जाएंगे। ये एक अच्छा प्रयास तो है, लेकिन आज के दौर में इस रकम से सम्मानपूर्वक जीवन जीना असंभव है। हमने नहीं सिक्योर किया क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लान तो हमारे बच्चे थे। लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती है, सोर्स ऑफ इनकम कम होता है और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जॉब्स की, और तो इस वजह से लोग अपना प्रेजेंट पहले सिक्योर करें, बाद में फ्यूचर देखेंगे। एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है कि जिस भारत ने पूरी दुनिया को बचत करने की सीख दी, वहां के लोग आज बचत करने में बहुत पीछे हैं।
चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति को कभी भी सारा धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। ऐसे समय में आपके द्वारा बचाया गया संचित धन ही आपकी मदद करता है। जो व्यक्ति धन संचित करने में विश्वास रखते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। लेकिन अब ये धारणा बदल गई है। आजकल लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और उधार लेकर अपने शौक पूरे करते हैं। ये एक हानिकारक सोच है। आपको इसे तुरंत बदलना होगा।